स्वयंभो मनु अरु सतरूपा जिनते भय नर श्रेष्ठ अनोपा। संपत्ति धर्म आचरण निकाय जहु गाव द्रुति जिनके लेगा। स्वयंभो मनु अरु सतरूपा, जिनसे यह नर सृष्टि उत्पन्न हुई, दोनों दंपति का आचरण बड़ा ही पवित्र था, पुनीत था। आज भी वेद मनु शतरूपा की कथा को गाते हैं। मनु और शतरूपा के दो पुत्र थे, नृपउतान पाद सुत तासो, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासो। नृपउतान तासो, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासो। राजा मनु के दो पुत्र उतान पाद और प्रियव्रत, और एक पुत्री थी देवहूति, जिनका कर्दम मुनि से विवाह हुआ था। और देवहूति कर्दम मुनि से जो कपिल भगवान उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना की थी। बहुत दिनों तक मनु महाराज अयोध्या का राज्य किए, और राज्य करते करते चौथापन आ गया। होइन विषय विराग, भवन बसत भा चौथपना। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयउ हरि भगति बिनु। चौथा पर आ गया, विषयों से वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ, और आज भी यही स्थिति है। शरीर चल नहीं रहा है, लेकिन मुख से राम का नाम निकलता नहीं है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। और भगवान के कहीं कथा हो रही हो तो वहां से तो ऐसे भागेंगे जैसे सुनाई ना दे राम का नाम कान में। और भगवान की कथा सुनने के लिए बुलाया जाता है तब लोग आते हैं, जबकि भगवान की कथा तो अमृत के समान है। वो तो जहां कानों में पड़े तो भगवान को मिलना कोई कठिन नहीं है। उसी प्रकार से मनु महाराज का चौथापन आ गया, वैराग्य नहीं हुआ, तो हृदय बहुत दुख लाग। हृदय में बड़ा दुख हुआ कि जन्म गए हरि भक्ति बिनु। भगवान की भक्ति के बिना पूरा जीवन चला गया, अब क्या करूं? तो अपने बड़े पुत्र को राज्य जबरदस्ती दे करके नैमिषारण्य में जा करके तप करने की ठानी। बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गमन बन कीना। तीरथ बरन मिस विख्याता, यति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बरबस राज सुतहि तब दीना, अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य दे करके नैमिषारण्य तीर्थ में आए, और वहां पर आकर के
ऋषि महात्माओं से मिले, ऋषि मुनियों ने नैमिषारण्य का दर्शन करवाया और मनु महाराज ने कहा कि हम भगवान का तप करना चाहते हैं। ऋषि मुनियों ने कहा कि ठीक है, अति उत्तम। और ऋषियों ने 12 मंत्र दिया मनु महाराज को। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कीजिए। जपहि सहित अनुराग, प्रेम से, अनुराग से। अब वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। भगवान वासुदेव वास, जो कण कण में वास करने वाले हैं, सबके हृदय में वास करने वाले हैं, उस वासुदेव का जप करो। फिर तप प्रारंभ हुआ मनु महाराज का। करहि आहार साक फल कंदा, सो मेरा ब्रह्म सच्चिदानंदा। आहार साक फल कंदा, सो मेरा ब्रह्म सच्चिदानंदा। शाक फल मूल खा करके और उन्होंने भगवान का तप प्रारंभ किया। और कुछ दिनों के बाद इनका भी त्याग कर दिया। घोर तपस्या की। यही विधि बीते बरस सट, सहस बारी आहार। इस प्रकार से 6000 वर्ष बीत गया। सहस बारी आहार यानी बारी माने जल, जल का आहार लेकर के संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आधार। 7000 वर्षों तक हवा पी करके उन्होंने तप किया। बरस सहस 10 त्यागे सो उठाड़े रहे एक पद दो। बरस सहस 10 त्यागे सो उठाड़े रहे एक पद दो। एक पद पे 10,000 वर्षों तक तप किया। इतना कठिन तपस्या। इनकी कठिन तपस्या को देख करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश घबरा गए कि इतनी कठिन तप किस लिए। चलो चल करके पूछते हैं मनु महाराज से कि इतना कठिन तपस्या आखिर किस लिए, क्या चाहिए आपको। जो चाहिए हम लोग उसको दे करके पूरा करेंगे। विधि हरिहर तप देखिया पारा, मनु समीप आए बहुबारा। विधि हरिहर तप देखिया पारा, मनु समीप आए बहुबारा। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम देर नहीं मन चलहि चलाए। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम देर नहीं चलहि चलाए। बार बार मनु महाराज के पास आए ब्रह्मा, विष्णु और महेश और कहने लगे कि जो चाहिए हमसे मांग लो। लेकिन मनु महाराज उनकी बातों में नहीं आए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागम नहीं पीरा। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागम नहीं पीरा। शरीर अस्थि मात्र हो गया। सीताराम जी ने कहा कि अब हमें इनकी इच्छा को पूरा करना पड़ेगा। भगवान ने ब्रह्मवाणी की
कि मांगो मांगो बरु भय नभ बानी परम गभीर कृपामृत मांगो मांगो बरु भय नभ बानी परम गभीर कृपामृत सारे। मांगो मांगो बरु भय नभ बानी, ब्रह्मवाणी हुई कि मांगो मांगो, 2 बार मांग मांगो, क्योंकि 2 लोग तपस्या कर रहे थे और वरदान देने वाले भी 2 हैं, सीताराम जी। जब कानों में आवाज मांग मांगू की पड़ी मनु और शत्रुपा को, तो मृतक जीवावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होय और जब आई। मृतक जीवावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होय और जब आए। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानो अभय भवन ते आए। जैसे ही कानों में भगवान की अमृत भरी वाणी सुनाई दी, शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया, जैसे अभी भवन से निकल करके तप करने के लिए आए हैं। फिर हृदय में प्रेम है और भगवान से मनु महाराज ने इतना ही कहा कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण मुनि जतन कराए। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण मुनि जतन कराए। भगवान ने कहा कि मांगो मांगो, तो मनु महाराज ने कहा कि जो स्वरूप शिव जी के हृदय में बसा हुआ है और जिस कारण से ऋषि मुनि आराधना करते हैं, आपकी यत्न करते हैं, और जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन यगुन जय निगम प्रशंसा। भुसुंड मन मानस हंसा, सगुन यगुन जय निगम प्रशंसा। कागभुसुंडी जी के मन रूपी मानस के हंस और सगुन अगुण जय निगम प्रशंसा, वेद जिस निराकार और साकार ब्रह्म की प्रशंसा करते हैं, देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा हम तो रूप भरे लोचन, कृपा करो प्रणतारित मोचन। हम उसी रूप को देखना चाहते हैं। किस रूप को? जो शंकर जी के हृदय में वास करते हैं और जो कागभुसुंडी जी के। तो इन दोनों के हृदय में तो बाल स्वरूप है, लेकिन भगवान ने विचार किया कि बाल स्वरूप में मैं जाऊंगा तो इनकी इच्छा कैसे पूरी होगी, क्योंकि भगवान अंतर्यामी, वो जानते हैं कि ये क्या मांगने वाले हैं। तो भगवान सीताराम जी के रूप में प्रकट हुए। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस साने। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस साने। दंपति बचन परम प्रिय लागे, बड़ा ही प्रिय वचन लगा। तो भगवान भगत बछल प्रभु कृपा निदाना, विश्वभास प्रगटे भगवान। प्रभु कृपा निदाना, विश्वभास प्रगटे भगवान। भगवान प्रकट हो गए और अकेले नहीं, सीताराम जी के रूप में।
नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। नील कमल के समान भगवान जिनकी शोभा करोड़ों करोड़ों कामदेव भी उसके पीछे फीकी पड़ जाए। भगवान प्रकट हुए, उनकी सौंदर्य को देख करके मनु महाराज और शत्रुपा एक टक देखते रह गए। चितमहि सादर रूपयनुपा तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। मानो मन तृप्त नहीं हो रहा है प्रभु की छवि को देखते हुए। तब भगवान ने कहा कि आपने इच्छा प्रकट की, मैं आ गया। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान। मांगहु बर जोई भाव मना महादान अनुमान। कि जो इच्छा हो वरदान मांग लो, जो इच्छा हो मांग लो। तो भगवान ने कहा कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप सबके मन को जानने वाले हैं, हमारे मन में क्या है वो भी आप जानते हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरबहु मोर बिहाई मांगु नृप मोहि मोरे नहीं अदे कछु कुछ बिहाई मांगु नृप मोहि मोरे नहीं अदे कछु। मनु महाराज ने कहा कि प्रभु आप अंतर्यामी हैं, हमारे मनोरथ को पूर्ण कीजिए। आप स्वामी हैं, हमारे मन में क्या है वो आप जानते हैं। सकुच बिहाई मांग नृप। भगवान ने कहा कि सकुच बिहाई मांग नृप मोहि, आप संकोच मत कीजिए करो। और मांग नृप मोहि, आप मुझे मांग लो तो मैं अपने आप को देने को तैयार हूं। मोरे नहीं अदीय कछु तो ही, तुम्हारे लिए जो तुम चाहोगे वो मैं देने को तैयार हूं। भगवान ने मनु महाराज से कहा, मनु महाराज ने कहा कि प्रभु आप तो दानी नहीं महादानी हैं, और आप जिसमें प्रसन्न हो जाए उसको तो जो चाहिए वो मिल जाता है। मनु महाराज ने कहा कि दान शिरोमणि कृपा निधि, आप तो दानी शिरोमणि हैं, नाथ कहूँ सत्य भाव। मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि चाह तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। मैं आप ही के समान पुत्र चाहता हूँ, आपसे क्या छिपाना। भगवान ने कहा कि देख प्रीति सुनि बचन अमोले एव मस्त करुणा निधि बोले। देख प्रीति सुनि बचन अमोले एव मस्त करुणा निधि बोले। देख प्रीति सुनि बचन अमोले एव मस्त कृपा निधि बोले। देख प्रीति सुनि बचन अमोले एव मस्त करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजऊं कह जाए निपतव तनय हो बमय आए। आप सरिस खोजऊं कह जाए निपतव तनय हो मैं आए। मैं अपने समान कहाँ खोजने जाऊं,
मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। निपतो तनय होब मैं आई, मैं ही आऊंगा पुत्र बन करके। फिर मनु महाराज ने कहा कि प्रभु आप आएंगे जरूर, लेकिन मेरा जीवन आप ही के अधीन रहेगा। मन बिनु फनिज जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हारी अधीना। मेरा जीवन आप ही के अधीन रहेगा। फिर शत्रुपा से कहा प्रभु कि आप वरदान मांगो, क्योंकि तप दोनों ने किया था। शत्रुपा ने कहा कि जो हमारे पति ने वर मांगा वही मेरी भी इच्छा है, लेकिन प्रभु आपको मैं पहचान कैसे पाऊंगी। दशरथ जी ने पहचानने की इच्छा जाहिर नहीं की। उन्होंने कहा कि मेरा जीवन आपके अधीन रहेगा, अगर आप हमसे दूर होंगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। लेकिन शत्रुपा ने कहा कि प्रभु हम आपको पहचानूंगी कैसे। भगवान ने कहा कि मैं बता दूंगा, मैं पहचान करा दूंगा, पहचान लोगे मुझे। दोनों को वरदान दिए और फिर कहा कि अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाए सुरपति रजधानी। अब तुम मम अनुशासन माने, बसहु जाए सुरपति रजधानी। अब मेरी आज्ञा मानो, यहां से जाकर के जब अपने शरीर को छोड़ोगे तो स्वर्ग में जाकर के वहीं रहना। अतः करी भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि। फिर कुछ समय बाद होई हूँ अवध भुवाल, तब मैं होब तुम्हार सुता। जब तुम अयोध्या का राजा बनोगे, दशरथ जी के रूप में जब आओगे, तब मैं पुत्र बनने के लिए बन करके आऊंगा। तब तक स्वर्ग में जाकर के रहो। इतना कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। यह इतिहास पुनीतयति, उमहि कही वृषकेत। यह पवित्र इतिहास उमहि कहीं वृषकेत, शंकर जी ने उमा को सुनाया। अब भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म कर हेत।